सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बदलापुर नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी ने आक्रोश मोर्चा निकाला है। नगर पालिका के नगर रचना, बांध का अतिक्रमण और स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पार्टी ने नगर पालिका मुख्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रवादी के प्रदेश चिटनीस हेमंत ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में और इसके अलावा बीएसयूपी योजना बने घर अपात्र लोगों को आवंटित किए गए सीसीटीवी परियोजनाओं को भी भारी घोटाले का दावा किया गया है। और देखिए, इस मोर्चे में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है और हाथों में विरोध के बैनर लिए जोरदार नारेबाजी है। या भ्रष्टाचार नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे का त्यांनी ज्या अनधिकृत इमारतीची यांना परमिशन दिलेले आहे, सीसीओसी दिलेले आहेत, तर सेल परमिशन सुद्धा दिलेलं आहे। सेल परमिशन ही अखेरच्या क्षणी दिल्या जाते, म्हणजे त्याच्यानंतर तो घर विकायला तयार होत असतो। आज अनधिकृत असून सुद्धा सेल परमिशन कशा दिल्या? पीओसीपीचे जे घर आहेत म्हाडाचे बांधलेले घर आहेत कुळगाव बदलापूर पश्चिम मध्ये सोनवली गावात, आज ते कमी 15 ते 20 बिल्डिंगी तिथे इमारती उभ्या करून सुद्धा जास्तीत जास्त 20 ते 25 समोर पण केलेले आहेत। खबर बांद्रा से है, जहां बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस कपूर के बांद्रा वेस्ट के घर में गुरुवार की सुबह करीब 2:30 बजे चोरी की बड़ी घटना हुई है। इस दौरान चोरों ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया और इस पूरे मामले पर बात करते हुए पुलिस ने बताया कि सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और वहीं सूत्रों ने बताया कि मामूली रूप से घायल हुए हैं। बताते चले कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन्हें चाकू मारा गया या फिर चोर के साथ झड़प हुई है। और मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और सवाल ये भी उठता है कि कोई सेलिब्रिटी के घर में इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद भी ये चोर किस तरीके से घुसता है और किस तरीके से ये फिर वहां से भाग भी जाता है। ये सारी चीजें जो है जांच का विषय जो है वो बना हुआ है, जिस पर लगातार सीबीआई और पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। कलाकार सैफ अली पर जो हमला हुआ है, पुलिस के द्वारा जानकारी मिली है, उसके तहत कोई चोरी के मंशा से कोई व्यक्ति उनके घर घुसा और आपसी झड़प में कुछ उन्हें माइनर इंजरीज आई है, इस प्रकार की जानकारी है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे। समृद्ध महामार्ग पर आस्था के पास मंगूल दस्तगीर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में सुबह करीब 5:30 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक लग्जरी ट्रेवल्स और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई है और इस दुर्घटना में ट्रेवल्स चालक की मौके पर मौत हो गई है और 15 से 16 यात्री जो है वो घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रेवल्स पुणे से नागपुर आ रही थी और इस करीब 30 यात्री सवार थे। और अब पुलिस स्टेशन में और पुलिसकर्मी, हाईवे ट्रॉफी के थानेदार और कर्मचारी एमएसआरडी और बचाव टीम बिना किसी देरी के मौके पर पहुंची और तुरंत दमकलकर्मियों को मौके पर भेजा। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीण अस्पताल धामड़गांव रेलवे में यहां पर भेजा गया है। प्रारंभिक उपचार के बाद घायलों को यवतमाल रेफर कर दिया जाएगा, जबकि कुछ यात्रियों का ग्रामीण अस्पताल में उपचार चल रहा है। और इस भीषण दुर्घटना में पूरे पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। नवी मुंबई तलोजा औद्योगिक क्षेत्र में घातक दुर्घटना। मंगलवार सुबह तलोजा औद्योगिक क्षेत्र मुख्य सड़क पर तलोजा से करम्बोली मार्ग पर एक दुखद दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना से एक युवक की मृत्यु हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। दिल दहला देने वाली घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें टक्कर का भयावह दृश्य सामने आया है। अधिकारियों द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
तो देखिए पूरे मामले की सीसीटीवी जो है वो उसमें ये पूरा जो मामला है ये वारदात है कैद हो गया कि आप ये तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये महिला जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और वहां से एक तेज रफ्तार में गाड़ी कार आती है और किस तरीके से महिला को रौंदती हुई वहां से गुजरती हुई नजर आ रही है। तो देखिए तेज रफ्तार का कहर जो है वो से देखने को मिला है और इस फुटेज और इस विजुअल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा जो है वो कितना भीषण है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 27 साल की महिला ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म करने और उसे ब्लैकमेल कर शादी के लिए मजबूर करने के बाद प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस थाने के सीनियर पीआई अनिल पडवल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता के आरोपी से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद ये घटनाएं शुरू हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यहाँ रहने वाली एक 27 साल की महिला है। उनके साथ एक लड़के ने फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए फ्रेंडशिप बना ली और उसका विश्वास संपादन करते हुए उसको उल्लासनगर 3 में एक लॉज पे लेके गए। उसके अनुमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध प्रस्तावित किए। चुपके से उसका वीडियो बना लिया। उस वीडियो इधर सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी उसने उसको शादी करने से मजबूर किया। हिंगोली जिले के कलमल नूरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संतोष बांगन ने मकर संक्रांति के त्योहार पर जम के पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने कई पतंगबाजों से पेच लड़ाते हुए उनकी पतंग काटी। इस पर्व पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो देखिए मकर संक्रांति के दिन विधायक ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया है और साथ ही साथ जमकर उन्होंने पतंगबाजी की और इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की और बात करने के दौरान उन्होंने पतंगबाजी का जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो बातचीत में वो शेयर करते हुए नजर आए। और देखिए किस तरीके से विधायक जो है वो जमकर मकर संक्रांति के दिन पतंग का लुत्फ उठाते हुए, पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कन्याकुमारी से श्रीनगर जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 और पाटर बोरी के नजदीक रात के समय ट्रक ड्राइवर ने खाना खाने के लिए ट्रक ढाबे पर रोकने की कोशिश की, लेकिन रास्ता में उतरने के और उतार चढ़ाव जो था, इस वजह से ट्रक जो है वो पलट गया। आपको बताते चले कि ट्रक का पिछला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि घटना में कोई फिलहाल जनहानि नहीं हुई है। हैदराबाद से रायचूर से पंजाब जा रहे थे, महाराष्ट्र बॉर्डर पार किया, हमें गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। रोड की नीचे उतरने लगा, होटल के नीचे हम तब बच गए, बस गाड़ी पलट गया, साइड से निकल गया और कोई नहीं है। रोड नुकसान है, रोड थोड़ा ऐसा है, ऊपर नीचे माटी थोड़ा डालनी चाहिए रोड में, गाड़ी जो उतारने वाला और किसी को नुकसान ना हो।
दहिसर पुलिस स्टेशन में 3 दिन तक समाधान कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें कई मामलों का निपटारा किया गया। इस मुहिम में लोगों को अच्छा प्रतिसाद और मिल रहा और इस संबंध में दहिसर पुलिस स्टेशन पुलिस अधीक्षक निरीक्षक अशोक होनमाने ने कहा है कि हमारे यहाँ घर गृहस्थी की लिखित शिकायतें 15 से 20% आती है जो पेंडिंग रह गई है। वरिष्ठ के आदेश पर दोनों पार्टियों को बिल्कुल निपटारा करते हैं। कुछ शिकायतों को बीएस में भी कार्रवाई करती है और मुहिम 17 जनवरी तक चलने वाली है। देखिए, कई मामलों को लेकर यहाँ पर जो उनकी समस्या है उनको निपटाने के लिए यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है और ये मुहिम जो है 17 जनवरी तक चलाई जाएगी, जिसको लेकर समाधान कार्यक्रम का दरअसल यहाँ पर आयोजन हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि ये 17 जनवरी तक मुहिम जो है ये चलाई जाएगी और इसके तहत जो भी लोग जो हैं वो समस्या लेकर वो पुलिस या उनके पास आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो उसको निस्तारण करने के लिए वहां पर आदेश दिया जाएगा या फिर जो समस्याएं होंगी उसे मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। और उनके द्वारा ये बातें कही गई कि ये जो अभियान है ये 17 जनवरी तक चलाया जाएगा। दहिसर पोलीस ठाणे या ठिकाणी या स्थानिक नागरिकांच्या असतील किंवा बाहेरच्या नागरिकांच्या ज्या तक्रारी अर्ज येतात त्या अर्जाची दखल घेऊन तात्काळ त्याची निर्गती व्हावी, नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीचं स्वरूप बघून ते त्यावर जे काही कारवाई करायची असेल ती तात्काळ करण्यासंदर्भामध्ये माननीय वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आज 15 तारीख, 16 तारीख आणि 17 तारीख असे आम्ही अर्जांची निर्गती करण्याबाबतची मोहीम या ठिकाणी हाती घेतलेली आहे। सर्व नागरिकांच्या काही तक्रारी असतील त्यांनी या ठिकाणी येऊन प्रत्यक्ष काय असतील ते आम्हाला समोर सांगितलं तर आम्ही त्याची दखल घेऊ। एएनसी रायपाड़ा, सातवीपाड़ा, कोड़ीपाड़ा और वाघोटेपाड़ा भिवंडी तालुका की जुनानदुर्खी टेम्बी ग्राम पंचायत सीमा में आदिवासी पाड़ा और इसकी आबादी लगभग 600 है और इन बाड़ियों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने से श्रमजीवी संगठन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सोमवार सुबह से ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों की मांगे हैं कि स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में यानी पानी उनको मिले और सड़क को दुरुस्त किया जाए और 36 घंटे के भीतर किसान के इन विरोध प्रदर्शन को लेकर यानी कि उनकी जो मांगे जो हैं उनको जल्द से जल्द 36 घंटे के भीतर पूरा किया जाए। इसको लेकर लगातार यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा मांगे रखी गई हैं, उनके द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए, भिवंडी से ये खबर है जहां ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर ये ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और इनकी मांगे जो है कि जो खराब सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जाए और पीने के लिए ग्रामीणों को स्वच्छ पानी जो है वो उसका उपलब्ध किया जाए और 36 घंटे के यानी कि इस प्रदर्शन को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है कि 36 घंटे के अंदर जो उनकी मांगे है उसको पूरा किया जाए। पाण्याचा त्रास आहे। जुनानदुर्खी शिवाजीनगर ही ग्रामपंचायत 4 पाडे आहेत। 4 पाड्यात अजून पण पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही। 8 महिने अगोदर आम्ही मोर्चा काढला होता, पाणी देणार बोलले आणि दिलंच नाही। त्याच्यानंतर आम्ही रोज येऊन इथे बोलायचो, तरी पण आज देऊ उद्या देऊ असं हे बोलायचे। घरपट्टीचा विषय आहे, घराखालीचा विषय आहे, रस्त्यांचा विषय, हा नेहमी आम्हाला उद्या या परवा या असंच चाललेलं असतं। याच्यासाठी आम्ही आज चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उल्लासनगर क्राइम ब्रांच ने 3 बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिन पहले ही भारत आई थी और डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के
स्थित अनिल पाटिल चाल में 3 दिनों से रह रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस कांस्टेबल सुरेश जाधव ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। बीते मंगलवार शाम करीब 4 बजे छापा मारकर इन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। ईयरफोन बना मौत का कारण। देखिए, अब आपको बताते चले कि नहीं सुन पाया ट्रेन की आवाज, गवा दी अपनी जान। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में रेलवे फाटक 38 नंबर भी नगर में सेक्शन हाजीपुर की तरफ से आ रही रेलगाड़ी की टकरार जो हो गई है, उसके बाद ये दुर्घटना हुई है जिससे व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। मौके पर पहुंची थाना देहात पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान ऋतिक निवासी भीमनगर थाना हापुड़ देहात से हुई है। वाला एक बच्चे के पीछे फोन आया था इनसे, तो मैं तो बहुत देर से फोन मिला रहा था तुम्हारा, मगर कैसे फोन नहीं उठा रहा, बिजी जा रहेगा, ये मेरे लिए चाह रहा था इनसे। ये घर से ऐसे निकला 6:30 पौने 7 आसपास सा निकला, दिखा ध्यान नहीं है। हाँ डेली लाता लगभग, नहीं तो हमारा भाई है वो ले आता था। हम यही काम करते मीनाक्षी भाई, ये आधे घंटे में आ जाता था। फिर मैं तो बहुत देर से फोन मिला रहा था, नहीं जा रहा, उठा नहीं रहा, बस ये क्या बता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड के मौसम में रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निरीक्षण किया है और वो गोमती किनारे स्थित लक्ष्मण मेला पार्क पहुंचे, जहां रैन बसेरों की स्थिति को देखा। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने रैन बसेरों में रुके लोगों से उनका हालचाल जाना और साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने निरीक्षण के दौरान रैन बसेरों से ठहरने वाले लोगों को कंबल और भोजन का पैकेट भी वितरित किया। तो देखिए, ठंड की वजह से यहाँ पर रैन बसेरों के लिए जो अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए दी गई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए दरअसल योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कंबल और फोन के पैकेट जो है वो बांटे गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर कहा कि महाकुंभ का आयोजन हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। हमें उम्मीद है कि सरकार कमियों पर ध्यान देगी और सही इंतजाम करेगी। ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत ऋषि मुनि जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो वहां पर प्रयागराज में आकर के न केवल वहां पे पूजा पाठ या जो तिथियां होती हैं उस दिन स्नान करते हैं। लोग दान देने, लोग गंगा में स्नान कर करके, संगम पे स्नान कर करके पुण्य के लिए, और तमाम आयोजन होते हैं। वो साधु संत ऋषि मुनि जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो महाकुंभ के समय पर आकर के हम लोग को दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती है। इस तरह की व्यवस्थाएं ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी। आजाद समाज पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने सूरज चौधरी को दरअसल प्रत्याशी बनाया और मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी किया है।
इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया। यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण किया गया है और महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच का शुभारंभ किया गया। वहीं पीएम द्वारा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और कृषि के क्षेत्र में इसके प्रयोग पर बल दिया गया। इस इंस्टीट्यूट में 15 दिन में 20 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाता है और इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं द्वारा ड्रोन किस तरह कम समय में अधिक काम किया जा सकता है उसका मंचन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ड्रोन प्रशिक्षण, ड्रोन दीदी बनाने की, जिसमें गांव की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इनको सक्षम बनाने के लिए और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, साथ ही साथ आज के समय की जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है इसको नीचे तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी की एक कल्पना की है, जिसके माध्यम से अब जैसा आप देख रहे हैं कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का बहुत जोर बढ़ रहा है, तो उसको हम फसल पर डालने के लिए ड्रोन के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से वो यूरिया और डीएपी का छिड़काव किया जा सके, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जा सके, इसके लिए ड्रोन की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत स्वागत। मेरठ में गगोल तीर्थ स्थल स्वामी के खिलाफ ग्रामीण एसएसपी ऑफिस पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 साल पहले साधु साधारण व्यक्ति बनकर आया था और इसके साथ ही ग्रामीणों ने महंत पर जाति सूचक शब्द उपयोग करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई और ये पूरा मामला थाना परतापुर क्षेत्र के गगोल गांव का है। ग्राम गगोल में एक तीर्थ स्थल है जहां विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी। वहां कुछ समय से एक पाखंडी बाबा आके रहने लगा है, जो ग्रामवासियों को वहां गंदी गंदी गालियां देता है, जाति सूचक शब्द बोलता है। और हमारा जो गगोल गांव का एक का स्थल वहां बना हुआ है, जो गगोल गांव के शहीद हुए थे उनकी अमर स्मृति में वहां हमने एक शहीद स्थल बना रखा है, तो उसको भी खंबा बता रहा है, उस शहीदों का अपमान कर रहा है। आज हम लोग उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और उसे वहां से भगाए प्रशासन, इसके लिए हम लोग कप्तान साहब और डीएम साहब से मिलेंगे और अगर जल्द ये कार्रवाई नहीं हुई तो आसपास के सभी ग्रामवासी एकजुट होकर के वहां 17 तारीख में पंचायत करेंगे और हो सके ग्रामवासी उसे भगाने का निर्णय स्वयं ले लें। अगर प्रशासन की नींद नहीं जाए तो निर्णय स्वयं लेना पड़ेगा। सहारनपुर में कॉलेज की जमीन पर गेट लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इस समुदाय के दो पक्षों में आर्य वैदिक इंटर कॉलेज की जमीन पर गेट को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करवाया। इस विवाद में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। थाना तीतरो के ग्राम रादौर में पक्षों के बीच में आज झगड़ा हुआ है। वैदिक इंटर कॉलेज एक वहां पर स्कूल है, वहां पर स्कूल के बगल में एक संयुक्त खाते की जो जमीन है वहां पर वो गेट लगने के ऊपर जो है विवाद था दो पक्षों के बीच में। इसमें 2 दिन पूर्व में राजस्व की टीम भी आकर जांच कर गई थी और पुलिस के द्वारा दो पक्ष को का पाबंद भी किया गया था। इसके बावजूद आज के बीच में ये मारपीट का वीडियो हुआ है और झगड़ा हुआ है। गांव में कई दिन पहले गांव की स्कूल है इंटर कॉलेज, उस पे एक पहले रास्ता जो था वो बंद कर दिया ईश्वरपाल बाबू राम ने,
अब दूसरा रास्ता जो मोल लिया कमेटी ने वो भी बंद कर दिया, उस पर गेट लगा दिया। हम लोग सभी थाने पे गए बटले होकर, हमें तहरीर दी प्रबंध समिति के नाम पैड पे, उस पर इंस्पेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज स्कूल में एक मीटिंग बुलाई गई प्रबंधन कमेटी की, गांव के लोगों की। वहाँ ये निर्णय हुआ भाई 2-4 आदमी चले जाओ उनके पास और उनसे कह दो जाएगा भाई रास्ता खोल दे स्कूल का। तो में 3-4 आदमी गए तो उधर जो दूसरी पार्टी है वे लाठी डंडे हथियार लिए तैयार बैठे थे। उन पर जैसा उन्हें कहा जाएगा तभी उन पर हमला कर दिया तुरंत। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।